नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम उड़ान एकेडमी से आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम वर्णित छंद लेकर आए हैं। जैसा कि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद में जो विशेष छंद थे, जो उसके पहचानने के तरीके थे, सब सारी चीजें मैं बताने का प्रयास किया और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहतर होगा। और उसी मात्रिक छंद सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद एक होता है। तो विषम मात्रिक छंद के भी यानी कि दो होते हैं जो मुख्य है, जो अक्सर आते हैं, नहीं तो बहुत कम मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विषम मात्रिक छंद से। तो उसमें कुंडलिया आपका है और एक छप्पा है, वो भी किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम वर्णित छंद लेकर आए हैं। वर्णित छंद जैसा नाम से पता है कि वर्णिक, वर्ड वर्ड मीन्स होता है अक्षर, यानी कि वर्ड जो ए बी क ख ग घ है, ये सब वर्ड है। अब वर्णित छंद में मतलब कि हम वर्ड की गणना करेंगे। अब तक तो मात्रिक छंद आप पढ़ रहे थे तो मात्राओं की गणना कर रहे थे। इसमें वर्णित छंद के आधार पर होगा, लेकिन मात्राओं का भी इंपॉर्टेंस रहेगा। आइए हम देखते हैं कैसे मात्राओं का भी इंपॉर्टेंस रहने वाला है इस वीडियो में। तो वर्णित छंद कौन कौन से मुख्य हैं, उनके बारे में मैं कुछ पहले चर्चा कर लेता हूं। देखिए, पहला छंद है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा, इसमें 11 वर्ड होते हैं। दूसरा है उपेंद्र वज्रा, जिसमें 11 वर्ड होते हैं। दोनों में 11-11 वर्ड होते हैं। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? जब दोनों का वर्ड सेम है तो आप पहचानेंगे, कैसे अंतर करेंगे वो आगे मैं बताता हूँ। लेकिन ये नोट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ड होते हैं? 11 वर्ड होते हैं। और आगे आगे है सवैया। सवैया जैसा कि 22 और 26 वर्ड वाले होते हैं। यानी कि इसमें सवैया में 22 वर्ड, अगर 26 वर्ड आ जाए से के बीच में आ जाए या 22 वर्ड हो जाए तो ये आप मान के चलिए कि सवैया छंद है। कवित्व में 31 वर्ड होते हैं। जब हम कवित्व गणना करते हैं तो 31 वर्ड आते हैं। किसमें? कवित्व में। द्रुत विलंबित एक छंद है, द्रुत विलंबित छंद, जिसमें 12 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 12 वर्ड। यानी कि वर्डों की संख्या 12 किसमें होती है? द्रुत विलंबित। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि द्रुत विलंबित में कितने वर्ड होते हैं, यानी कि 12, 13, 15, इस तरह से भी दे सकता है। या ऐसे भी पूछ सकता है 12 वर्ड वाले वर्णिक छंद को कौन सा वर्णिक छंद होता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा कवि, सवैया, उपेंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित। तो आपका आंसर द्रुत विलंबित होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हमें याद होना चाहिए कि किस छंद में कितने वर्ड हैं। अब आइए आगे हम आते हैं मंदा क्रांता। क्या नाम है? मंदा क्रांता। मंदा क्रांता में 17 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 17, ये याद रखिए। मालिनी वर्ड, मालिनी वर्णित छंद है, जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 15 वर्ड। जिसमें कितने वर्ड होते हैं? 15 वर्ड होते हैं। आगे बसंत तिलका, एक बसंत तिलका छंद है जो 14 वर्ड होते हैं। लेकिन आप अगर एक वर्ड का काउंटिंग करना, अगर एक छंद में, एक वर्णित छंद में अगर आप सीख जाते हैं तो और छंद में आसानी से सीख सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आइए अब हम इंद्र वज्रा को डिटेल से समझते हैं कि इसमें कैसे पहचानेंगे। यानी इंद्र वज्रा और 11 वर्ड, उपेंद्र वज्रा 11 वर्ड, लेकिन अंतर दोनों में क्या है? आप तो वहां कंफ्यूजन हो जाएंगे अगर दोनों दिया रहेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कैसे जानेंगे कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा? यही कंफ्यूजन हमेशा होता है। आप रट लेते हैं कि हाँ 11 वर्ड है, लेकिन 11 वर्ड कैसे है उसको आइए हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं, जैसा कि सही है। इनका क्रम, जो वर्ड है, वर्डों का क्रम होता है दो तगड़
एक जगड़ तथा अंत में दो गुरु है। यथा एग्जाम्पल, तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी। ये है आपका इंद्र वज्रा का उदाहरण। अब देखिए, आइए कैसे देखते हैं कि 11 वर्ड इसमें है, काउंट कर लेते हैं। देखिए इसमें वर्ड गिनते हैं। देखिए यहाँ पे मात्रा को नहीं गिनेंगे। ये ता एक वर्ड है, हा एक दूसरा वर्ड है, यानी कि 2 वर्ड हो गए। तीसरा बा वर्ड है, चौथा सा वर्ड है, पांचवा हा वर्ड है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 वर्ड हो गए। तो 11 इसमें वर्ड होते हैं प्रत्येक चरण में। मैं 2 चरण लिखा हूं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आधा जो है उसको नहीं गिनेंगे, जो आधा अक्षर होता है उसको नहीं गिनते हैं, यानी कि इसमें भी 11 वर्ड हो गए। अब 11 वर्ड तो हो गए, यहां तक बात क्लियर है। अब इनका क्रम क्या है, कैसे हमको डिसाइड करना है। देखिए 2 तगड़ लिखा था और एक जगड़ लिखा। अब आप यहाँ परेशान होंगे कि यहाँ पे तगड़ का मतलब क्या है। जैसा कि मैं इसके पहले वीडियो में गढ़ों की संख्या बता दिया था कि कैसे आप गढ़ को जानेंगे, पहचानेंगे, कैसे उसको समझेंगे। अगर मान लीजिए कि ये आ गई पंक्ति आपके पर एग्जाम में, तो पहले उस फार्मूले को जानते रहेंगे तो आपका ये पहचानने में इजी हो जाएगा, निकालने में। इसलिए आइए एक बार मैं और उस सूत्र को बता देता हूं। यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा, ये आपके सामने एक गणों को पहचानने का, गणों को गिनने का सूत्र है। जैसा कि आपको पता है कुल गण कितने हैं, 8 गण हैं। 8 गणों को निकालने का बताया ही था कि या से हो गया यगड़, मा से हो गया मगड़, ता से हो गया तगड़, जस रस हो गया रगड़। इस तरह से हर अक्षर से निकालते हैं और लास्ट वाला नहीं काउंट करते। लास्ट का केवल मात्रा के लिए काउंट करने के लिए बनाया गया है। देखिए यगड़ अगर आपको निकालना है तो यमाता, एक 3 का ग्रुप बना लेते हैं। मगड़ निकालना है तो माँ से मातारा, यानी कि ये मात्राओं को गिनते हैं। यानी कि यमाता का क्या है, लघु है, गुरु है और गुरु है। तो यगड़ का ये जो साइन है, हमेशा अगर इस क्रम में वर्ड रहेंगे तो इसको हम कहेंगे यगड़। उसी तरह से तगड़ है। तगड़ देखिए ताराज, क्या है, ताराज। 2 तगड़ है तो ताराज, ताराज का मतलब यहाँ पे गुरु है और जा लघु है। तो अगर ये साइन हम देखेंगे, अगर मात्राओं का क्रम इस तरह से रहेगा, गुरु गुरु लघु, तो इसको हम क्या जानेंगे, तगड़। तो देखिए आइए हम देखते हैं कि 2 तगड़ दिया है, तो हमारे इसमें दिया है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ता लिखा, ता पे ऊ की मात्रा दीर्घ है, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या, कौन सी मात्रा काउंट करेंगे, दीर्घ। आइए हम इसको दीर्घ का साइन लगा देते हैं, गुरु का। और यहाँ पे हा है, हा में बड़ी की मात्रा है, इसलिए ये भी गुरु हो गया, यानी कि गुरु गुरु। अब ये ब है, ब लघु में आ गया। तो देखिए गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, यानी कि तगड़, ताराज तगड़, यानी कि 2 तगड़ है तो पहला एक तगड़ मिल गया। ठीक है, अब दूसरे तगड़ को कैसे, यानी यहाँ 2 तगड़ लिखा है, क्रम कैसा होना चाहिए, 2 तगड़ होना चाहिए। पहला तगड़ हो गया, दूसरा देखिए यहाँ गुरु लघु, तो ये भी तगड़ हो गया, यानी कि 2 तगड़ हो गए, एक तगड़ एक तगड़, 2 तगड़ हो गए। अब दिया है कि एक जगड़, जगड़ कैसे निकालेंगे, देखिए जभान, यानी कि जभान, 3 का ग्रुप बनाएंगे। इसका क्या संकेत है, लघु गुरु लघु, यानी कि जहां आप ये देखेंगे इसका मतलब क्या है कि ये जगड़ है, यानी कि लघु गुरु लघु का क्रम रहेगा, तो जभान हो गया, यानी जगड़ हो गया। अब जगड़ में देखिए, आइए देखते हैं, यानी कि ना है, लघु हो गया, ग है, माँ है, माँ पे की मात्रा है, ये गुरु हो गया, और हा है, लघु हो गया, तो जभान आ गया ना, ज भा, भा की मात्रा है तो गुरु हो गया, जभान। तो ये जभान हो गया, तो जगड़, जहां पे संकेत देखेंगे तो आप जान गए कि ये जगड़ हो गया। अब देखिए माँ पे आ की मात्रा है, ये गुरु हो गया, और
रा पे की मात्रा ये भी गुरु हो गया। यानी कि लास्ट में चरण के अंत में दो गुरु होते हैं, जैसा यहाँ भी लिखा है, दो तगड़ एक जगड़ तथा अंत में दो गुरु हैं। तो आप जान जाएंगे कि ये यानी कि कौन सा है, इंद्र वज्रा है। पहली ही लाइन से आपको पता चल जाएगा इंद्र वज्रा है। कैसे करना है, दो तगड़ आने चाहिए, एक जगड़ आने चाहिए और अंत में दो गुरु हैं, तो आप तुरंत आपका आंसर जाएगा कि अरे इसमें कौन सा छंद है, तगड़। आ गया निकालने। आइए अब हम उपेंद्र वज्रा पर चलते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं, जैसा कि पहले ही पढ़े 11 वर्ड होते हैं, और इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ड होते हैं। क्रम इस प्रकार है, इसमें क्रम क्या है वर्डों का, यानी कि जगड़ है, एक जगड़ है, तगड़ लिखा है तो एक ही तगड़ मानेंगे, जगड़ है तो जगड़, यानी कि जगड़ देखिए पहले जगड़ है फिर तगड़ फिर जगड़ आ गया, और अंत में दो गुरु, इसमें भी दो अंत में दो गुरु है। आइए इसको भी देखते हैं उदाहरण इसका। बड़ा की छोटा, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, यानी कि आपका उपेंद्र वज्रा का उदाहरण है। आइए इसमें भी हम वर्डों को काउंट करते हैं, वर्डों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने वर्ड हो गए, 11 वर्ड हो गए। इसमें भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 वर्ड हो गए। अब 11 का क्रम आ गया वर्डों का। आइए अब हम, इससे ये पता चल गया कि ये उपेंद्र वज्रा है, लेकिन ये अभी नहीं पता चला कि उपेंद्र वज्रा की इंद्र वज्रा, क्योंकि इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ड है। अब जब तक हम उनके क्रम को नहीं देखेंगे, यानी कि यहाँ पर अंतर क्या देखना, क्रम। क्रम क्या है, पहले जगड़ है। अब यहाँ पे देख रहे थे कि इंद्र वज्रा में दो तगड़ है, लेकिन इसके क्रम में उपेंद्र वज्रा में पहले जगड़ आ गया। अब देखते हैं कि जगड़ है कैसे काउंट करते हैं, मात्राओं को देखिए जगड़ कैसे निकालते हैं। जगड़ का मतलब है जभान, जभान यानी जगड़ का संकेत क्या हो गया, लघु गुरु लघु। आइए देखते हैं, लघु गुरु लघु, यानी कि जभान हो गया, एक जगड़ हो गया। अब तगड़ देखते हैं, तगड़ ताराज, दो गुरु, पहले गुरु गुरु फिर लघु, यानी कि ये तगड़ हो गया। लघु गुरु लघु फिर जगड़ हो गया, फिर गुरु गुरु यानी कि जय, ये भी गुरु गुरु हो गया। तो यानी कि पहला क्या हो गया, जगड़ हो गया, फिर तगड़ हो गया, फिर जगड़ हो गया, फिर दो गुरु हो गए। यानी कि इसके क्रम में जगड़ तगड़ जगड़, तब जगड़ तगड़ जगड़ फिर दो गुरु, यानी कि उपेंद्र वज्रा हो गया। अंतर देखे कैसे, जब तक आप एक गणों को नहीं जानेंगे तब तक इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में आपको पहचान करने में बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इनके वर्णों की संख्या समान होती है और मात्राओं की संख्या के आधार पर, यानी कि गणों के आधार पर इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें इंद्र वज्रा है कि उपेंद्र वज्रा है। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक दो बार देखेंगे, तो इस वीडियो को दो बार देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और इसी के साथ देखेंगे कि जो भिन्न भिन्न वर्ड वाले अक्षर हैं, मात्रा वर्ड निकालने आ गए आपको। अगर जैसे 31 वर्ड है तो कोई लंबी पंक्ति दिया है, आप देख लिए कि 31 वर्ड आ गए, तो आप समझ जाइए कि अरे ये तो कवित्व है। अगर वर्डों को आपको याद रहना चाहिए, जैसे 15 वर्ड आ गया तो मालवी समझ लीजिए, मंदर का अंतर 17 वर्ड आ गया तो मालवी समझ लीजिए। लेकिन ये दो जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को डिटेल से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों में 11 वर्ड है और दोनों के अंत में गुरु है। देखिए दोनों के अंत में क्या है, गुरु है, इसलिए इसको निकालना बहुत कठिन था। इसलिए मैं सोचा कि इसके माध्यम से सारे गणों को बता दूं, और इस तरह से आप बेहतर जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, पुलिस है, जीडी है, जहां भी हिंदी से संबंधित प्रश्न आए आप आसानी से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।